जय हिंद दोस्तों हम आज डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। बिजनेस मॉडल का नाम है टाइटन कंपनी, जो लगभग टॉप से अभी प्रेजेंट टाइम में एक 15% के लगभग 15 से 16% एक डिस्काउंट में मिल रही है। तो जानते हैं उसमें थोड़ी बहुत गिरावट आ रही है 4-5 महीने से, तो कहाँ तक आ सकती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी किस लेवल पे की जा सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। दो लेवल रखेंगे हम, जिसमें कि एक रिस्क रहेगा और एक सेफ, अपन जहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बेस्ट रहेगी। तो डिटेल से इसके बिजनेस मॉडल और फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। Q1 के रिजल्ट देखिए किस तरह से आए, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट की ये वीकली टाइम फ्रेम है टाइटन कंपनी का। आप देख सकते हो कि इसमें इस चार्ट को समझिए एक अप ट्रेंड का स्टॉक, अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। इस तरह से आप देख सकते हो ये हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न है, और ये देखिए बहुत ही अच्छा है कि मतलब कि अब ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले तो एक देखिए कि ये यहाँ पर एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। आपको ट्रेंड को बिना मतलब कि एक अपने को कुछ नहीं करना है, ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ट्रेड लाइन से ही आपको पता चल जाएगा कि देखिए सबसे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी किस लेवल पे। एक ट्रेड लाइन अपन ड्रॉ कर लेते हैं और वहां पर देखिए यहाँ से सपोर्ट मिला था, पहले यहाँ सपोर्ट मिला, फिर बाद में यहाँ सपोर्ट मिला, फिर यहाँ पर सपोर्ट मिला। प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो इस ट्रेड लाइन के पास में आता है, तो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी आया नहीं है, लगभग थोड़ा नीचे, क्योंकि टेस्ट भी नहीं किया है। इसमें एक जोन बनाना होगा, एग्जैक्ट देखो अपन डिसाइड नहीं कर सकते। मैं एक जोन बना देता हूँ जिससे कि और आपको पता चले। देखिए जोन बनाना पड़ेगा, ये हम जोन बना देते क्योंकि यहाँ से पहले भी एक बार भी गया, ये सपोर्ट लिया। तो पहली बात है कि इस लाइन तक आ सकता है, इस लाइन तक आ सकता है। यहाँ पर प्राइस है लगभग 3000 के लगभग आया भी है, पहले आके भी गया। आप देखो एक वीक बनी हुई है, कितना 55 है लगभग, मतलब 3-4-55 रुपए के लगभग आया है। तो वो आया था लेकिन ये टेस्ट नहीं किया था, ठीक है। तो हम बेट देखो सबसे एक्मुलेट करने का तरीका है कि एक अप ट्रेंड का स्टॉक है, लेकिन कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहेगा यहाँ पर। क्यों रिस्क रहेगा मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो भी सपोर्ट होता है उस चीज को समझिए। जो भी सपोर्ट है, अगर ट्रेड लाइन को यहाँ पर इसने पहले एक बार सपोर्ट लिया, इसको समझिए कि यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, अब दूसरी बार यहाँ पर आता है तो बहुत ही मतलब सेफ जगह हो जाती है बाइंग अपॉर्चुनिटी की। क्योंकि कोई भी सपोर्ट होता है, सपोर्ट को एक बार टेस्ट करते हैं तो वो सबसे बेस्ट एक बार रिवर्स को वहीं से करता ही करता है। और ये सपोर्ट था, दूसरी बार भी मान लीजिए यहाँ से ज्यादा यहाँ रिस्क था, ठीक है, रिस्क ज्यादा था। और लेकिन ये टेस्ट दूसरी बार टेस्ट किया था और अब ट्रेंड का था, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई और अच्छा एक बुल रन दिया, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी बार और ज्यादा रिस्क रह जाएगा। आप जितना ऊपर जाते जाओगे उतना इसमें ज्यादा रिस्क बढ़ता जाएगा, क्योंकि सपोर्ट जितना ज्यादा कोई भी मजबूत होता है उसको जब बार 2-3 बार टेस्ट करती है प्राइस, तो वो टूटने का, ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पर एक तीसरी बार है, अगर यहाँ पर पहली या दूसरी बार होते तो हम टेस्ट कर लेते, बाइंग अपॉर्चुनिटी सही बनती। लेकिन तीसरी बार टेस्ट कर रहा है, इसलिए एक बार इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर रिस्क थोड़ा सी ज्यादा रहेगा। लेकिन कहाँ पर रिस्क थोड़ा सी कम रहेगा उसको समझिए, क्योंकि ये तो एक सपोर्ट है, इससे बाद में सपोर्ट कौन सा है उसको समझिए। देखिए मैं इसको एक, ये यहाँ पर पहले एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। दूसरा सपोर्ट है यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखो यहाँ रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ टेस्ट भी किया। अब इस जोन के अंदर लगभग मतलब के मान सकते हो 1780 से लेके और बाद में कितना है 2890 के लगभग मान सकते हो, ठीक है। मतलब कि ये मान सकते हो 100 पॉइंट का है, 18 से 19 के लगभग है, 2800 के लगभग, सॉरी 2800 से 2900 के लगभग है। वो प्राइस एकदम बेस्ट रहेगी जहां पर अपन बाइंग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है कि यहाँ पर भी कोई बाइंग वीकली मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, वो बनेगा तब अच्छा बना रहेगा। नहीं तो फिर बाद में अगर मान लीजिए यहाँ पर नहीं बनता है तो फिर बाद में ये एक सपोर्ट रहेगा 24,000। अब देखो इतना नीचे आने वाला नहीं है ये, क्योंकि बहुत बिजनेस मॉडल अच्छा है, आने वाला नहीं है। लेकिन अगर कहीं किसी भी गलती से भी मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, ये 2400 रुपये 2500 रुपये के लगभग इस चीज को। लेकिन यहाँ से रिवर्स करने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर इस लेवल पे बन जाता है तो अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। अब देखिए ये, अब मेरे को किसी को पता नहीं है कि यहाँ से यहाँ भी आएगा या यहाँ से जाएगा। यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसी बने तो रिस्क रह सकता है, लेकिन मैं इस तरह से इसको अपने रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरे को 100 मतलब कि 100 स्टॉक लेने हैं, तो मैं यहाँ पर 30 स्टॉक ले सकता हूँ, ठीक है, और 70 यहाँ से रखूंगा। यहाँ पर अगर आएगा तो मैं यहाँ पर 70 यहाँ पर रखूंगा, मतलब देखो 30 यहाँ पर रखूंगा, फिर बाद में 50 यहाँ पर रख दूंगा, ठीक है। 80 हो गए,
फिर अगर किसी भी सूरत में कंडीशन में ये मिल गया तो मैं ये प्राइस 20 यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो 20 की जगह आप यहाँ पर ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन जो 100 का रेशियो लिया क्योंकि यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी इसमें बन रही है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में। उसको और भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61% कहाँ पर आ सकती है, उसको देखिए, उसको भी समझेंगे। थोड़ा सी इसके बिजनेस मॉडल पर नजर डालते हैं, फिर वापस आते हैं। देखो सबसे पहले टाइटन की कंपनी है, तो ये आपको पता है सबको कि ये घड़ी अड़ी बनाती है, वॉच, इसमें देखो स्मार्ट वॉच है, सब सारी चीजें आपको देख सकते हो इसमें, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी सारी चीजें हैं। तो आप इसमें जाके मेन के लिए, वुमेन के लिए स्मार्ट वॉच, प्रीमियम वॉचेज, वॉच, इंटरनेशनल ब्रांड, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो आप इसमें देख सकते हो चीजें टाइटन गोल्ड, डायमंड और ज्वेलरी से सेक्टर से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें क्या है, ये आपने देखा 1984 में ये कंपनी जॉइंट वेंचर था टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, ठीक है। तो ये टाटा ग्रुप की है, वैसे भी लार्ज कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप पर 2,95,788 करोड़ का है। करंट प्राइस की बात करें तो 33-32 है। हाई गया इसका 38-87 है, लो गया 29-78 है, ये इसका लो है। स्टॉक ये डाटा और है। फिर अपन देख लिए थोड़ा सा इसका क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में हमने पहले भी डिस्कस किया था। देखो क्वार्टरली रिजल्ट इसका नहीं किया था, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसको समझने। देखो सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे, और फिर अदर इनकम का सोर्स है उसको भी ध्यान से देखेंगे। अभी जो एक हमने पहले डिस्कस किया था कंपनी का, ठीक है, उसमें भी ये था कि अदर इनकम का सोर्स था, उसमें ये लैंड बेची थी उन्होंने, उस वजह से उसको आपको ज्यादा दिखा। तो इसमें ज्यादा मतलब कि इंक्रीमेंट या नहीं होना चाहिए, डिक्रीज या इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसमें कुछ थोड़ी और दिक्कत हो सकती है, ठीक है। रियल में अपने को जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसको भी एक बार देख लेना चाहिए। देखिए मार्च और जून का देख लेते हैं, 2 का ही क्वार्टर, ये ज्यादा अपने को देखने से मतलब नहीं है। मार्च का देखेंगे, देखो 12,494 है, बाद में 13,266 है, ठीक है, ये बढ़ के आया था और अच्छा रिटर्न भी दिया, मतलब अब ये बढ़ के आया, ध्यान दीजिए बढ़ के आया। और फिर बाद में एक्सपेंडिचर की बात करें तो 11,303 और बाद में 12,000 ये 19 है, तो ये एक्सपेंडिचर थोड़ा सी बढ़ा है। तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो प्राइस भी, इसका सेल भी बढ़ी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। देखो 1191 है, बाद में 1247 है, तो ये बढ़ के आया, ठीक है, ठीक है, बढ़ के आया, 50-60 के लगभग है, तो ये बढ़ के आया। लेकिन चीज़ ये है कि अदर इनकम का सोर्स हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अदर इनकम का सोर्स में क्या है, इसका 159 है और 120 है, तो ये डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। और इसी वजह से आपको नेट प्रॉफिट में आपको डिक्लाइन दिखाई देगा। 171 है और 715 है, तो ये इसकी वजह से डिक्लाइन हुआ है, इधर इनकम की वजह से, न कि इसमें थोड़ा सी इंक्रीज दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए मान सकते हैं कि सही जगह पर अगर किसी ज़्यादा इसमें गिरावट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर जो लेवल हमने डिस्कस किया वहाँ पर मिल जाता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं, किस तरह से उसको समझने की। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को इस तरह से अपन समझेंगे, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखो, पहले टेस्ट यहाँ पर किया, फिर वापस ये नीचे आई विक, तो यहाँ पर 50% का, अगर 61% हमारी बेस्ट ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो समझ हमने डिस्कस भी किया था, वो 2900 के लगभग है, 2900 के लगभग आ जाता है तो 22 बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है ज़्यादातर पॉसिबिलिटी, ज़्यादातर सिनेरियो में। अगर इसको मैं यहाँ से बॉटम करूँ तो भी वो 50% के लगभग पड़ जाएगी 2900, ठीक है। अब तो ये 2900 या 2800 के लगभग ये दो लेवल हमने डिस्कस किए, उस लेवल पे मिल सकता है। अगर मिलता है तो बाइंग करेंगे, नहीं तो अब देखिए अब एक चीज और है, अब डेली टाइम फ्रेम में बार बार इसमें फ्लक्चुएट दिखाई दे रहा है, तो अपने को क्या करना है, मिलता है इस लेवल पे ट्रेड लाइन पे तो मैं एक्यूमुलेट करूंगा। बीच में करोगे तो आपके पास कैपिटल होना चाहिए कि एक्यूमुलेट करने के, बीच में कहीं भी तुक्के से नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से आप स्टॉक, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, लेकिन सही जगह इसकी बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी ये लेवल रहेगा जहां पर ये लेवल हमने डिस्कस किया, इस लेवल पे 28 या 2900 के लगभग आता है, 2800 बेस्ट रहेगा। वहां पर भी कोई बाइंग कैंडल स्टिक पैटर्न बनती है तो बाइंग करना है, नहीं तो उसमें, लेकिन थोड़ा बहुत देखिए कि एक बार थोड़ी पॉसिबिलिटी बन सकती है, बाउंस आ रहा है इसमें, क्यों, देखिए यहाँ पर देखो डबल टॉप पैटर्न बना है, ठीक है, ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाए, ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाए और फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक। तो ये थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पर आपको देखो कभी भी आप प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो इस तरह से भी देख सकते हो, किस तरह से उसको समझिए। ये RSI में आपको क्लियर डाइवर्जन दिखाई देते हैं, ये देखिए यहाँ पर प्राइस
और ये देखो ऊपर की तरफ लगभग बराबर है। और RSI में देखोगे तो ये डाइवर्जन बोलते हैं जिसको नेगेटिव डाइवर्जन है, लेकिन ये 100% नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा काम करता है। जब एक इसकी और भी कंडीशन होती है कि अच्छा बुल रन दे देता है, डबल टॉप पैटर्न होते हैं, तो वहां पर देखा जा सकता है। अब इसमें देखो कई बार ये फेल होने की कहाँ कंडीशन होती है फेल, देखिए ये था कि नीचे की तरफ आएगा, लेकिन देखो इसमें प्राइस में और इसमें देखोगे तो डबल टॉप पैटर्न ऊपर की तरफ गया है। प्राइस ये कंसोलिडेट है, देखे तो थोड़ा बहुत डाइवर्जन है, लेकिन ये प्राइस ऊपर की तरफ जाके फिर आया, लेकिन आना था। लेकिन ये इस तरह से आप देख सकते हो कि 100% ये काम नहीं करती, लेकिन ये मान के चलो एक डाइवर्जन आपको इसको फेल हो गया तो अगर नेक्स्ट डाइवर्जन से अगर फिर दिखाई दे रहा है तो वहां पर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। जिस तरह से सपोर्ट को टूटने की 2 बार टेस्ट कर लेता है तो उसमें ज्यादा टूटने की पॉसिबिलिटी है, उसी तरह से डाइवर्जन अगर एक बार ब्रेक करके ऊपर की तरफ उसको ब्रेक फिर डाइवर्जन बन रहे तो वहां से नीचे मार्केट आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। मेरे हिसाब से इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो अपने को जो लेवल हमने डिस्कस किए वो एक यहाँ पर 28.9 वाला ये थोड़ा सी रिस्की रहेगा। अगर यहाँ 28 के लगभग आ जाता तो वो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वो भी कंडीशन है कि कोई बाइंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनना चाहिए, नहीं बनता है तो फिर इसमें थोड़ी बहुत और नीचे की तरफ गिरावट आपको दिखाई देगी। वो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, 5% तो कुछ भी हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, कुछ आपको सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।